ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है संस्कार, पार्ट 5। टॉपिक है परिवर्तन काल। विनाश को अंतकाल कहा जाएगा। उस समय बहुत काल का चांस तो समाप्त है ही, लेकिन थोड़े समय का भी चांस समाप्त हो जाएगा। इसलिए बाप दादा बहुत काल की समाप्ति का इशारा दे रहे हैं। फिर बहुत काल की गिनती का चांस समाप्त हो, थोड़ा समय पुरुषार्थ, थोड़ा समय प्रारब्ध, यही कहा जाएगा। कर्मों के खाते में अब बहुत काल खत्म हो, थोड़ा समय व अल्पकाल आरंभ हो रहा है। इसलिए यह वर्ष परिवर्तन काल का वर्ष है। बहुत काल से थोड़े समय से परिवर्तन होना है। इसलिए इस वर्ष के पुरुषार्थ में बहुत काल का हिसाब जितना जमा करने चाहो वह कर लो। फिर उलहना नहीं देना कि हम तो अलबेले होकर चल रहे थे, आज नहीं तो कल बदल ही जाएंगे। इसलिए कर्मों की गति को जानने वाले बनो, नॉलेजफुल बन तीव्र गति से आगे बढ़ो। ऐसा ना हो 2000 का हिसाब ही लगाते रहो। पुरुषार्थ का हिसाब अलग है और सृष्टि परिवर्तन का हिसाब अलग है। ऐसे नहीं सोचो कि अभी 15 वर्ष पड़ा है, अभी 18 वर्ष पड़ा है, 99 में होगा, 88 में होगा। यह नहीं सोचते रहना, हिसाब को समझो। अपने पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जान उस गति से आगे बढ़ो। नहीं तो बहुत काल के पुराने संस्कार अगर रह गए तो इस बहुत काल की गिनती धर्मराजपुरी के खाते में जमा हो जाएगी। कोई कोई का बहुत काल के व्यर्थ और यथार्थ कर्म विकर्म का खाता अभी भी है। बाप दादा जानते हैं, सिर्फ आउट नहीं करते हैं, थोड़ा सा पर्दा डाले हैं, लेकिन व्यर्थ और अयथार्थ यह खाता अभी भी बहुत है। इसलिए यह वर्ष एक्स्ट्रा गोल्डन चांस का वर्ष है। जैसे पुरुषोत्तम युग है, वैसे यह पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष है। इसलिए विशेष हिम्मत और मदद के इस विशेष वरदान के वर्ष को साधारण 50 वर्ष के समान नहीं गंवाना। अभी तक बाप स्नेह के सागर बन सर्व संबंध के स्नेह में अलबेलापन, साधारण पुरुषार्थ, इसको देखते सुनते भी न सुन न देख, बच्चों को स्नेह की एक्स्ट्रा मदद से एक्स्ट्रा मार्क्स देकर बढ़ा रहे हैं, लिफ्ट दे रहे हैं। लेकिन अभी समय परिवर्तन हो रहा है। इसलिए अभी कर्मों की गति को अच्छी तरह से समझ समय का लाभ लो। सुनाया था ना कि 18वां अध्याय आरंभ हो गया है। 18वें अध्याय की विशेषता, अब स्मृति स्वरूप बनो। अभी स्मृति, अभी विस्मृति नहीं। स्मृति स्वरूप अर्थात बहुत काल स्मृति स्वतः और सहज रहे। अभी युद्ध के संस्कार, मेहनत के संस्कार, मन को मुंझाने के संस्कार, इसकी समाप्ति करो। नहीं तो यही बहुत काल के संस्कार बन अंतमति सुभविष्य गति प्राप्त कराने के निमित्त बन जाएंगे। सुनाया ना, अभी बहुत काल के पुरुषार्थ का समय समाप्त हो रहा है और बहुत काल की कमजोरी का हिसाब शुरू हो रहा है। समझ में आया? इसलिए यह विशेष परिवर्तन का समय है। अभी वरदाता है, फिर हिसाब किताब करने वाले बन जाएंगे। अभी सिर्फ स्नेह का हिसाब है, तो क्या करना है? स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति स्वरूप स्वतः ही नष्टो मोहा बना ही देगा। अभी तो मोह की लिस्ट बड़ी लंबी हो गई है। एक स्व की प्रवृत्ति, एक देवीय परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, हद के प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सभी से नष्टो मोहा अर्थात न्यारा बन प्यारा बनो। मैंपन अर्थात मोह, इससे नष्टो मोहा बनो। तब बहुत काल के पुरुषार्थ से
बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। बहुत काल अर्थात आदि से अंत तक की प्रारब्ध का फल। वैसे तो एक एक प्रवृत्ति होने का राज भी अच्छी तरह से जानते हो और भाषण भी अच्छा कर सकते हो, लेकिन निवृत्त होना अर्थात नष्टो मोहा होना। समझा? पॉइंट्स तो आपके पास बाप दादा से भी ज़्यादा है, इसलिए पॉइंट क्या सुनाएं। पॉइंट्स तो है, अब पॉइंट बनो। अव्यक्त वाणी की डेट है 20 जनवरी 1986। अगला टॉपिक है वह दे तब दूं। यह भिखारी के संस्कार है। सदा हर आत्मा के प्रति स्नेह के, खुशी के सुनहरे पुष्प की वर्षा करते रहो। चाहे दुश्मन भी हो, लेकिन स्नेह की वर्षा दुश्मन को भी दोस्त बना देगी। चाहे कोई आपको मान दे व माने न माने, लेकिन आप सदा स्वमान में रह औरों को स्नेही दृष्टि से, स्नेही वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। वह माने न माने आपको, लेकिन आप उसको मीठा भाई, मीठी बहन मानते चलो। वह नहीं माने, आप तो मान सकते हो ना। वह पत्थर फेंके, आप रत्न दो। आप भी पत्थर ना फेंको, क्योंकि आप रत्नागर बाप के बच्चे हो, रत्नों की खान के मालिक हो, मल्टी 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 मिलियनर हो, भिखारी नहीं हो। जो सोचो वह दे तब दूं। यह भिखारी के संस्कार है। दाता के बच्चे कभी लेने का हाथ नहीं फैलाते। बुद्धि से भी यह संकल्प करना कि यह करे तो मैं करूं, यह स्नेह दे तो मैं दूं, यह मान देवे तो मैं दूं। यह भी हाथ फैलाना है। यह भी रॉयल भिखारीपन है। इसमें निष्काम योगी बनो। अव्यक्त वाणी की डेट है 16 फरवरी 1986। अगला टॉपिक है परमात्मा परिवार होने के कारण हर आत्मा के प्रति शुभ कामना स्वतः ही नेचुरल संस्कार बन जाती है। आप सभी ने होली बनने के लिए पहले पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियां सभी को योग अग्नि से जलाया, तभी संग के रंग में होली मनाया, अर्थात बाप समान संग का रंग लगाया। जब बाप के संग का रंग लग जाता है तो हर आत्मा के प्रति विश्व की सर्व आत्माएं परमात्मा परिवार बन जाते हैं। परमात्मा परिवार होने के कारण हर आत्मा के प्रति शुभकामना स्वतः ही नेचुरल संस्कार बन जाती है। इसलिए सदा एक दो में मंगल मिलन मनाते रहते हैं। चाहे कोई दुश्मन भी हो, आसुरी संस्कार वाले हो, लेकिन इस रूहानी मंगल मिलन से उनको भी परमात्मा रंग का छींटा जरूर डालते। कोई भी आपके पास आएगा तो क्या करेगा? सबसे गले मिलना, अर्थात श्रेष्ठ आत्मा समझ गले मिलना। यह बाप के बच्चे हैं। यह प्यार का मिलन, शुभ भावना का मिलन उन आत्माओं को भी पुरानी बातें भुला देती है। वह भी उत्साह में आ जाते हैं। इसलिए उत्सव के रूप में यादगार बना लिया है। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 मार्च 1986। अगला टॉपिक है पुराने संस्कार लगन में मगन नहीं होने देता। सच्चा स्नेह सिवाय बाप के और कोई से मिल नहीं सकता, और यही रूहानी स्नेह सदा के लिए श्रेष्ठ बनाने वाला है। ज्ञान अर्थात समझ पूरी है, और यही स्नेही जीवन प्रिय भी लगती है। लेकिन कोई अपनी देह के लगाव के संस्कार या कोई भी विशेष पुराना संस्कार व किसी व्यक्ति व वस्तु के संस्कार व व्यर्थ संकल्पों के संस्कारवश कंट्रोलिंग पावर न होने के कारण व्यर्थ संकल्पों का बोझ है।
व संगठन की शक्ति की कमी होने के कारण संगठन में सफल नहीं हो सकते। संगठन की परिस्थिति स्नेह को समाप्त कर अपनी तरफ खींच लेती है और कोई सदा ही दिल शिकस्त जल्दी होते हैं। अभी अभी बहुत अच्छे उड़ते रहेंगे और अभी अभी देखो तो अपने आप से ही दिल शिकस्त। यह स्वयं से दिल शिकस्त होने का संस्कार भी सदा स्नेही बनने नहीं देता। किसी न किसी प्रकार का संस्कार परिस्थिति की तरफ, प्रकृति की तरफ आकर्षित कर देता है और जब हलचल में आ जाते हैं तो स्नेह का अनुभव होने के कारण, स्नेही जीवन प्रिय लगने के कारण फिर बाप की याद आती है। प्रयत्न करते हैं कि अभी फिर से बाप के स्नेह में समा जावे, तो समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण हलचल में आने के कारण कभी याद करते हैं, कभी युद्ध करते हैं। युद्ध की जीवन ज़्यादा होती और स्नेह में समाने की जीवन उसके अंतर में कम होती है, इसलिए तीसरा नंबर बन जाते हैं। फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से तीसरा नंबर भी अति श्रेष्ठ ही कहेंगे, क्योंकि बाप को पहचाना, बाप के बने, ब्राह्मण परिवार के बने। ऊंचे ते ऊंची ब्राह्मण आत्माएं ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कहलाते, इसलिए दुनिया के अंतर में वह भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, लेकिन संपूर्णता के अंतर में तीसरा नंबर है। तो स्नेही सभी है, लेकिन नंबरवार है। नंबर 1 सदा स्नेही आत्माएं, सदा कमल पुष्प समान न्यारी और बाप की अति प्यारी है। स्नेही आत्माएं न्यारी है, प्यारी भी है, लेकिन बाप समान शक्तिशाली विजयी नहीं है। लवली नहीं है, लेकिन स्नेही है। उन्हों का विशेष यही स्लोगन है, तुम्हारे हैं, तुम्हारे रहेंगे। सदा यह गीत गाते रहते। फिर भी स्नेह है, इसलिए 80% सेफ रहते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी शब्द आ जाता, सदा शब्द नहीं आता। और तीसरे नंबर आत्माएं बार बार स्नेह के कारण प्रतिज्ञाएं भी स्नेह से करते रहते। बस अभी से ऐसे बनना है, अभी से यह करेंगे, क्योंकि अंतर तो जानते हैं ना। प्रतिज्ञा भी करते, पुरुषार्थ भी करते, लेकिन कोई ना कोई विशेष पुराना संस्कार लगन में मगन रहने नहीं देता। विघ्न मगन अवस्था से नीचे ले आते, इसलिए सदा शब्द नहीं आ सकता, लेकिन कभी कैसे होने के कारण कोई न कोई विशेष कमजोरी रह जाती है। ऐसी आत्माएं बाप दादा के आगे रूह रूहान भी बहुत मीठी करते हैं, हुज्जत बहुत दिखाते, कहते हैं डायरेक्शन तो आपकी है, लेकिन हमारे तरफ से करो भी आप, और पावे हम। हुज्जत से स्नेह से कहते, जब आपने अपना बनाया है तो आप ही जानो। बाप कहते हैं बाप तो जाने, लेकिन बच्चे माने तो सही। लेकिन बच्चे हुज्जत से यही कहते हैं कि हम माने न माने, आपको मानना ही पड़ेगा। तो बाप को फिर भी बच्चों पर रहम आता है कि है तो ब्राह्मण बच्चे, इसलिए स्वयं भी निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा विशेष शक्ति देते हैं। लेकिन कोई शक्ति लेकर बदल भी जाते और कोई शक्ति मिलते भी अपने संस्कारों में मस्त होने के कारण शक्ति को धारण नहीं कर सकते। जैसे कोई ताकत की चीज खिलाओ और वह खावे ही नहीं तो क्या करेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 27 मार्च 1986। अगला टॉपिक है, विधातापन के संस्कार अनेक जन्म प्राप्ति कराता रहेगा। तपस्वी स्वरूप का चार्ट है विश्व कल्याणकारी बनना। तो कितने का कल्याण किया, व स्व कल्याण में ही समय जा रहा है। स्व कल्याण करने का समय बहुत बीत चुका, अभी विधाता बनने का समय आ गया है।
इसलिए बाप दादा फिर से समय का इशारा दे रहे हैं। अगर अब तक भी विधातापन स्थिति का अनुभव नहीं किया तो अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनने के पदमापदम भाग्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि विश्व राजन विश्व के माता पिता अर्थात विधाता है। अब के विधातापन के संस्कार अनेक जन्म प्राप्ति कराता रहेगा। अगर अभी तक लेने के संस्कार कोई भी रूप में है तो नाम लेवता, शान लेवता व किसी भी प्रकार के लेवता के संस्कार विधाता नहीं बनाएंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 7 अप्रैल 1986। अगला टॉपिक है जो बाप का स्वभाव वो मेरा स्वभाव। आज आशिकों की कहानियां सुना रहे हैं। नाज नखरे भी बहुत करते हैं, माशूक भी देख देख मुस्कुराते रहते हैं। नाज नखरे भल करो, लेकिन माशूक को मासूक समझ उसके सामने करो, दूसरे के सामने नहीं। भिन्न भिन्न हद के स्वभाव संस्कार के नखरे और नाज करते हैं। जहाँ मेरा स्वभाव मेरा संस्कार शब्द आता है, वहाँ भी नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव हो। मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो नहीं सकता। वह माया का स्वभाव है, पराया स्वभाव है। उसको मेरा कैसे कहेंगे? माया पराई है, अपनी नहीं है। बाप अपना है। मेरा स्वभाव अर्थात बाप का स्वभाव। माया के स्वभाव को मेरा कहना भी रॉन्ग है। मेरा शब्द ही फेरे में लाता है, अर्थात चक्र में लाता है। आशिक माशूक के आगे ऐसे नाज नखरे भी दिखाते हैं। जो बाप का सो मेरा। हर बात में भक्ति में भी यही कहते हैं, जो तेरा सो मेरा और मेरा कुछ नहीं। लेकिन जो तेरा सो मेरा, जो बाप का संकल्प वह मेरा संकल्प। सेवा के पाठ बजाने के बाप के संस्कार स्वभाव वह मेरे। तो इससे क्या होगा? हद का मेरा तेरा हो जाएगा। तेरा सो मेरा, अलग मेरा नहीं है। जो भी बाप से भिन्न है वह मेरा है ही नहीं, वह माया का फेरा है। इसलिए इस हद के नाज नखरे से निकल रूहानी नाज, मैं तेरी और तू मेरा, भिन्न भिन्न संबंध की अनुभूति के रूहानी नखरे भल करो, परंतु यह नहीं करो। संबंध निभाने में भी रूहानी नखरे कर सकते हो। मोहब्बत की प्रीत के नखरे अच्छे होते हैं। कब सखा के संबंध से मोहब्बत के नखरे का अनुभव करो। वह नखरा नहीं, लेकिन निरालापन है। स्नेह के नखरे प्यारे होते हैं। जैसे छोटे बच्चे बहुत स्नेही और प्योर पवित्र होने कारण उनके नखरे सबको अच्छे लगते हैं। शुद्धता और पवित्रता होती है बच्चों में, और बड़ा कोई नखरा करे तो वह बुरा मान जाता। तो बाप से भिन्न भिन्न संबंध के, स्नेह के, पवित्रता के नाज नखरे भल करो, अगर करना ही है तो। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 मार्च 1987। अगला टॉपिक है दूसरे की कमजोरी को देखने, सुनने, ग्रहण करने की आदत नेचुरल हो गई है। परिवर्तन की विधि। बाप दादा देख रहे थे, जितना चाहते हैं उतना परिवर्तन क्यों नहीं होता? कारण क्या है? क्यों नहीं सदा के लिए समाप्त हो जाता है? तो क्या देखा? अपने प्रति व दूसरों के प्रति संकल्प करते हो कि यह कमजोरी फिर आने नहीं देंगे, व दूसरे के प्रति सोचते हो कि जो भी किसी आत्मा के प्रति संस्कार के कारण व हिसाब किताब चुकतू होने के कारण जो भी संकल्प में व बोल में
व कर्म में संस्कार टकराते हैं उनका परिवर्तन करेंगे। लेकिन समय पर फिर से क्यों रिपीट होता है? उसका कारण सोचते हो कि आगे से इस आत्मा के इस संस्कार को जानते हुए स्वयं को सेफ रख उस आत्मा को भी शुभकामना देंगे। लेकिन जैसे दूसरे की कमजोरी देखने, सुनने व ग्रहण करने की आदत नेचुरल और बहुत काल की हो गई है, उसके बदले नहीं रखेंगे। यह तो बहुत अच्छा, लेकिन उसके स्थान पर क्या देखेंगे? क्या उस आत्मा से ग्रहण करेंगे? वह बार बार अटेंशन में नहीं रखते। यह नहीं करना है, यह याद रहता है। लेकिन आत्माओं के प्रति क्या करना है, सोचना है, देखना है, वह बातें नेचुरल अटेंशन में नहीं रहती। जैसे कोई स्थान खाली रहता, उसको अच्छे रूप से यूज नहीं करते तो खाली स्थान में फिर भी कीचड़ा या मच्छर आदि स्वतः ही पैदा हो जाते, क्योंकि वायुमंडल में मिट्टी, धूल, मच्छर है ही, तो वह फिर से थोड़ा थोड़ा करके बढ़ जाता है। जगह भरनी चाहिए। जब भी आत्माओं के संपर्क में आते हो, पहले नेचुरल परिवर्तन किया हुआ श्रेष्ठ संकल्प का स्वरूप स्मृति में आना चाहिए, क्योंकि नॉलेजफुल तो हो ही जाते हो। सभी के गुण, कर्तव्य, संस्कार, सेवा, स्वभाव परिवर्तन के शुभ संस्कार व स्थान सदा भरपूर होगा तो अशुद्ध को स्वतः ही समाप्त कर देगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 मार्च 1988। अगला टॉपिक है संकल्प मिलन, संस्कार मिलन, मिलना ही निर्माण बन निमित्त बनना है। बाप दादा सर्व आए हुए बच्चों के उमंग उत्साह को देख सभी बच्चों पर स्नेह के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। संकल्प समान मिलन और आगे संस्कार बाप समान मिलन, यह मिलन ही बाप का मिलन है। यही बाप समान बनना है। संकल्प मिलन, संस्कार मिलन, मिलना ही निर्माण बन निमित्त बनना है। समीप आ रहे हो, आ ही जाएंगे। सेवा की सफलता की निशानी देख हर्षित हो रहे हैं। स्नेह मिलन में आए हो, सदा स्नेही बन स्नेह की लहर विश्व में फैलाने के लिए। लेकिन हर बात में चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले स्वह है, अपना सबसे प्यारा होम। तो पहले स्व से, फिर ब्राह्मण परिवार से, फिर विश्व से। हर संकल्प में स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह। हर संकल्प में सहानुभूति, हर संकल्प में रहन दिल, दातापन की नेचुरल नेचर बन जाए। यह है स्नेह मिलन, संकल्प मिलन, विचार मिलन, संस्कार मिलन। सर्व के सहयोग के कार्य के पहले सदा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का सहयोग विश्व को सहयोगी, सहज और स्वतः बना ही लेता है। इसलिए सफलता समीप आ रही है। मिलना और मुड़ना अर्थात मोल्ड होना, यही सफलता का चुंबक है। बहुत सहज इस चुंबक के आगे सर्व आत्माएं आकर्षित हो आई की आई। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 अगस्त 1988। अशुद्ध संस्कार नहीं भूलता तो शुद्ध संस्कार कैसे भूल जाता है। जैसे किसी के कोई पुराने संस्कार इस ब्राह्मण जीवन में अभी भी आगे बढ़ने में विघ्नरूप बन जाते हैं, तो कहते हो ना कि न चाहते भी संस्कारों के वश हो जाते हैं। जो नहीं करना चाहते हो वह कर लेते हो। जब उल्टे संस्कार न चाहते कोई भी कर्म करा लेते हैं, तो यह नेचुरल चेकिंग का शुद्ध संस्कार अपना नहीं सकते हो।
बिना मेहनत के चेकिंग के शुद्ध संस्कार स्वतः ही कार्य कराते रहेंगे। यह नहीं कहेंगे कि भूल जाते हैं या बहुत बिजी रहते हैं। अशुद्ध अथवा व्यर्थ संस्कार है। कई बच्चों में अशुद्ध संस्कार नहीं तो व्यर्थ संस्कार भी है। यह अशुद्ध व्यर्थ संस्कार भुलाते भी नहीं भूल सकते हो और यही कहते हो कि मेरा भाव नहीं था, लेकिन मेरा यह पुराना स्वभाव है, वह संस्कार है। तो अशुद्ध नहीं भूलता, फिर शुद्ध संस्कार कैसे भूल जाता है? तो सारथीपन की स्थिति स्वतः ही स्व उन्नति के शुद्ध संस्कार इमर्ज करती है और नेचुरल समय प्रमाण सहज चेकिंग होती रहेगी। अशुद्ध आदत से मजबूर हो जाते हो और इस आदत से मजबूर हो जाएंगे। तो सुना, सदा योग युक्त युक्ति युक्त रहने की विधि क्या हुई? सारथी बन चलना। सारथी स्वतः ही साक्षी हो कुछ भी करेंगे, देखेंगे और सुनेंगे। साक्षी बन देखने, सोचने, करने सब में सब कुछ करते भी निर्लेप रहेंगे, अर्थात माया के लेप से न्यारे रहेंगे। तो पाठ पक्का किया ना? ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले हो ना? ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है ना? प्यार की निशानी है समान बनना, अर्थात फॉलो करना। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 दिसंबर 1989। अगला टॉपिक है संगठन में संस्कार मिलन। संगठन में कभी कभी घबरा जाते हो, सोचते हो हमने तो वायदा किया था बाप और मैं, यह थोड़े ही वायदा किया था कि संगठन में रहेंगे। बाप तो बहुत अच्छा है, बाप के साथ रहना भी बहुत अच्छा है, लेकिन संगठन में सबके संस्कारों में रहना यह बहुत मुश्किल है। लेकिन यह भी बहुत सहज हो जाएगा, क्योंकि मन से, दिल से हर आत्मा के प्रति दुआएं, शुभ भावना, शुभ कामना पावरफुल होने के कारण दूसरे के संस्कार दब जाएंगे। वह आपका सामना नहीं करेंगे और दबते दबते समाप्त हो जाएंगे। फिर कहेंगे हाँ, हम 40 के साथ भी रह सकते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1989। अगला टॉपिक है जो बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव। अपने स्वभाव संस्कार में बाप समान की नवीनता लानी है। मेरा स्वभाव नहीं, जो बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव। जो ब्रह्मा के संस्कार वो ब्राह्मणों के संस्कार। ऐसे हर रोज अपने में नवीनता लाते हुए नए संसार की स्थापना स्वतः ही हो जाएगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1990। अगला टॉपिक है कमजोरियों को तपस्या की अग्नि में भस्म करो। अभी मेजॉरिटी रिजल्ट में देखा जाता है कई बातों में तो अच्छी तरह से पास हो गए हैं, सिर्फ अपने पुराने स्वभाव और संस्कार जो कभी कभी नए जीवन में इमर्ज हो जाते हैं। अपने व दूसरों के स्वभाव संस्कार भी टक्कर खाते हैं। अपना कमजोर संस्कार दूसरे के संस्कार से टक्कर खाता है। यह कमजोरी अभी विशेष लक्ष्य को पहुंचने में विघ्न डालती है। फुल पास के बजाय पास मार्क दिला देती है। न अपने स्वभाव संस्कार को संकल्प व कर्म में लाओ, न दूसरों के स्वभाव व संस्कार से टक्कर खाओ। दोनों में सहन शक्ति और समाने की शक्ति की आवश्यकता है। यह फुल पास के समीप लाने नहीं देती और यही कारण है
जो कहाँ अलबेलापन, कहाँ आलस्य आ जाता है। तपस्या वर्ष में मन बुद्धि को एकाग्र करना अर्थात एक ही संकल्प में रहना है कि मुझे फुल पास होना ही है। अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित हो तो दृढ़ता से फिर से उसको एकाग्र करो। करना ही है, होना ही है। यह सब जो भी कमजोरियां हैं उनको तपस्या की योग अग्नि में भस्म करो। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 फरवरी 1990। अगला टॉपिक है ईश्वरीय संस्कारों को सफल करो तो व्यर्थ संस्कार स्वतः ही चले जाएंगे। जो समझते हैं कि आईवेल के लिए कुछ तो रखना पड़ेगा, सब कुछ बाप को कैसे दे देंगे, कुछ तो किनारा रखना पड़ेगा। जो समझते हैं कि यह समझदारी का काम है वह हाथ उठाओ। कुछ किनारे रखा है? देखना, फिर यह नहीं कहना कि हमको किसने देखा, इतनी भीड़ में किसने देखा। बाप के पास तो टीवी बहुत क्लियर है, उससे छिप नहीं सकते हो, इसलिए सोच समझ करके थोड़ा रखना हो पहल रखो। पांडव क्या समझते हो? थोड़ा रखना चाहिए। अच्छी तरह से सोचो। जिनको रखना है वे अभी हाथ उठा ले, बच जाएंगे। नहीं तो यह समय, यह सभा, यह आपका कांध का हिलाना, यह सब दिखाई देगा। कभी भी मेरापन नहीं रखो। बाप कहा और पाप गया। बाप नहीं कहते तो पाप हो जाता है। पाप के वश होकर के फिर बुद्धि काम नहीं करती है। कितना भी समझाओ कहेंगे नहीं। यह तो राइट है, यह तो होना ही है, यह तो करना ही है। बाप को भी रहम पड़ता है क्योंकि उस समय पाप के वश होते हैं। बाप भूल जाता है तो पाप आ जाता है, और पाप के वश होने के कारण जो बोलते हैं, जो करते हैं, वह स्वयं भी नहीं समझते कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि परवश होते हैं। तो सदा ज्ञान के होश में रहो, पाप के जोश में नहीं आओ। बीच बीच में यह माया की लहर आती है, आप नए इन बातों से बच करके रहना। मेरा मेरा में नहीं जाना। थोड़ा पुराने हो जाते हो तो फिर यह मेरे मेरे की माया बहुत आती है। मेरा विचार, मेरी बुद्धि ही नहीं है तो मेरा विचार कहाँ से आया? तो समझा, जमा करने की विधि क्या है? कार्य में लगाना। सफल करो, अपने ईश्वरीय संस्कारों को भी सफल करो तो व्यर्थ संस्कार स्वतः ही चले जाएंगे। ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में नहीं लगाते हो तो वह लॉकर में रहते और पुराना काम करते रहते। कईयों की यह आदत होती है कि बैंक में या अलमारियों में रखने की। बहुत अच्छे कपड़े होंगे, पैसे होंगे, चीज़ें होंगी, लेकिन यूज़ फिर भी पुराने करेंगे। पुरानी वस्तु से उन्हों का प्यार होता है और अलमारी की चीज़ें अलमारी में ही रह जाएगी और वह पुराने से ही चला जाएगा। तो ऐसे नहीं करना। पुराने संस्कार यूज़ करते रहो और ईश्वरीय संस्कार बुद्धि के लॉकर में रखो। नहीं, कार्य में लगाओ, सफल करो। तो यह चार्ट रखो कि सफल कितना किया। सफल करना माना बचाना या बढ़ाना। मनसा से सफल करो, वाणी से सफल करो, संबंध संपर्क से, कर्म से, अपने श्रेष्ठ संग से, अपनी अति शक्तिशाली वृत्ति से सफल करो। ऐसे नहीं कि मेरी वृत्ति तो अच्छी रहती है, लेकिन सफल कितना किया। मेरे संस्कार तो है ही शांत, लेकिन सफल कितना किया। कार्य में लगाया। तो यह विधि अपनाने से संपूर्णता की सिद्धि सहज अनुभव करते रहेंगे। सफल करना ही सफलता की चाबी है। समझा क्या करना है?
सिर्फ अपने में ही खुश नहीं होते रहो। मैं तो बहुत अच्छी गुणवान हूँ। मैं बहुत अच्छा भाषण कर सकती हूँ। मैं बहुत अच्छा ज्ञानी हूँ। योग भी मेरा बहुत अच्छा है। लेकिन अच्छा है तो यूज करो ना, उसको सफल करो। सहज विधि है, कार्य में लगाओ और बढ़ाओ। बिना मेहनत के बढ़ता जाएगा और 21 जन्म आराम से खाना, वहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 अप्रैल 1991। अगला टॉपिक है, बीती में अगर कोई हलचल हुई हो उसको संकल्प में, स्मृति में नहीं लाना। अभी भी विशेष स्मृति मास एक्स्ट्रा वरदान प्राप्त करने का मास है। जैसे तपस्या वर्ष का चांस मिला, ऐसे स्मृति मास का विशेष चांस है। इस मास के 30 दिन भी अगर सहज, स्वतः, शक्तिशाली, विजयी आत्मा का अनुभव किया तो यह भी सदा के लिए नेचुरल संस्कार बनाने की गिफ्ट प्राप्त कर सकते हो। कुछ भी आवे, कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े ते बड़ा पहाड़ भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाए, प्रकृति भी पेपर ले, लेकिन अंगद समान मन बुद्धि रूपी पांव को हिलाना नहीं, अचल रहना। बीती में अगर कोई हलचल भी हुई हो उसको संकल्प में भी स्मृति में नहीं लाना, फुल स्टॉप लगाना। वर्तमान को बाप समान श्रेष्ठ, सहज बनाना और भविष्य को सदा सफलता के अधिकार से देखना। इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करना, कल से नहीं अभी से करना। स्मृति मास के थोड़े समय को बहुत काल का संस्कार बनाओ। यह विशेष वरदान विधि पूर्वक प्राप्त करना। वरदान का अर्थ यह नहीं कि अलबेले बनो, अलबेला नहीं बनना, लेकिन सहज पुरुषार्थी बनना। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1991। अगला टॉपिक है, संस्कारों को सिर्फ परिवर्तन करना है। सबसे सहज, सदा शक्तिशाली रहने की विधि क्या है? जिस विधि से सहज और सदा निर्विघ्न भी रह सकते हैं और उड़ती कला का भी अनुभव कर सकते हैं। सबसे सहज विधि है, और कुछ भी भूल जाए लेकिन एक बात कभी नहीं भूले, मेरा बाबा। मेरा बाबा दिल से मानना, यही सबसे सहज विधि है आगे बढ़ने की। मेरा मेरा मानने का संस्कार तो बहुत समय का है ही, उसी संस्कार को सिर्फ परिवर्तन करना है। अनेक मेरे को एक मेरा बाबा उसमें समाना है। एक को याद करना सहज है ना, और एक मेरे में सब कुछ आ जाता है। तो सबसे सहज विधि है मेरा बाबा। मेरा शब्द ऐसा है जो न चाहते भी याद आती है। मेरे को याद नहीं करना पड़ता, लेकिन स्वतः याद आती है। भूलने की कोशिश करते भी मेरा नहीं भूलता। योग अगर कमजोर होता है तो भी कारण मेरा है, और योग शक्तिशाली होता है तो उसका भी कारण मेरा ही है। मेरा बाबा तो योग शक्तिशाली हो जाता है, और मेरा संबंध, मेरा पदार्थ, यह अनेक मेरा याद आना अर्थात योग कमजोर होना। तो क्यों नहीं सहज विधि से पुरुषार्थ में वृद्धि करो। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 अक्टूबर 1992। अगला टॉपिक है, एक है समझना, दूसरा है स्वरूप में लाना। 63 जन्मों के विस्मृति के संस्कार व कमजोरी के संस्कार ब्राह्मण जीवन में कहाँ कहाँ मूल नेचर बन पुरुषार्थ में विघ्न डालते हैं। कितना भी स्वयं व दूसरा अटेंशन खिंचवाता है कि यह परिवर्तन करो, व स्वयं भी समझते हैं कि यह परिवर्तन
होना चाहिए, लेकिन जानते हुए भी, चाहते हुए भी क्या कहते हो? चाहते तो नहीं है, लेकिन मेरी नेचर है यह, मेरा स्वभाव है यह। तो नेचुरल नेचर हो गई ना। किसके बोल में व व्यवहार में ज्ञान संपन्न व्यवहार व योगी जीवन प्रमाण व्यवहार व बोल नहीं होते, तो वो क्या कहते हैं? यही बोल बोलेंगे कि मेरा नेचुरल बोल ही ऐसा है, बोलने का टोन ही ऐसा है। व कहेंगे मेरी चाल चलन ही ऑफिशियल व गंभीर है। नाम अच्छे बोलते हैं, जोश नहीं है, लेकिन ऑफिशियल है। तो चाहते भी, समझते भी नेचर नेचुरल वर्क करती रहती है, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ऐसे जो ज्ञानी जीवन व योगी जीवन में रहते हैं, तो ज्ञान और योग संपन्न हर कर्म नेचुरल होते हैं, अर्थात ज्ञान और योग यही उनकी नेचर बन जाती है। और नेचर बनने के कारण श्रेष्ठ कर्म, युक्ति युक्त कर्म नेचुरल होते रहते हैं। तो समझा, नेचर नेचुरल बना देती है। तो ज्ञान और योग मूल नेचर बन जाए, इसको कहा जाता है ज्ञानी जीवन, योगी जीवन वाला। ज्ञानी सभी हो, योगी सभी हो, लेकिन अंतर क्या है? एक है ज्ञान सुनने, सुनाने वाले, यथाशक्ति जीवन में लाने वाले, और दूसरे हैं ज्ञान और योग को हर समय अपने जीवन की नेचर बनाने वाले। विद्यार्थी सभी हो, लेकिन यहाँ अंतर होने के कारण नंबरवार बन जाते हैं। जिसकी नेचर ही ज्ञानी योगी की होगी, उसकी धारणा भी नेचुरल होगी। नेचुरल स्वभाव संस्कार ही धारणा स्वरूप होंगे। बार बार पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा कि इस गुण को धारण करूं, उस गुण को धारण करूं। लेकिन पहले फाउंडेशन के समय ही ज्ञान, योग और धारणा को अपनी जीवन बना दी। इसलिए यह तीनों सब्जेक्ट ऐसी आत्मा की स्वतः और स्वाभाविक अनुभूतियां बन जाती हैं। इसलिए ऐसी आत्माओं को सहज योगी, सहज ज्ञानी, सहज धारणा मूर्त कहा जाता है। तीनों सब्जेक्ट का कनेक्शन है। जिसके पास इतनी अनुभूतियों का खजाना संपन्न होगा, ऐसी संपन्न मूर्तियां स्वतः ही मास्टर दाता बन जाती है। दाता अर्थात सेवाधारी। दाता देने के बिना रह नहीं सकता। दातापन के संस्कार से स्वतः ही सेवा का सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में सहज हो जाता है। तो चारों का ही संबंध हुआ ना। कोई कहे कि मेरे में ज्ञान तो अच्छा है, लेकिन धारणा में कमी है, तो उसको ज्ञानी कहा जाएगा? ज्ञान तो दूसरों को भी देते हो ना, है तब तो देते हो। एक है समझना, दूसरा है स्वरूप में लाना। समझने में भी सभी होशियार है, समझाने में भी सभी होशियार है, लेकिन नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। फिर नंबरवार नहीं होंगे, लेकिन नंबर 1 होंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 अक्टूबर 1992। अगला टॉपिक है ब्रह्मा बाप के संस्कारों को अपना संस्कार बनाना ही फॉलो फादर करना है। सदा अपने को विश्व परिवर्तक अनुभव करते हो। विश्व परिवर्तन करने की विधि क्या है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। बहुत काल के स्व परिवर्तन के आधार से ही बहुत काल का राज्य अधिकार मिलेगा। स्व परिवर्तन बहुत काल का चाहिए। अगर अंत में स्व परिवर्तन होगा तो विश्व परिवर्तन के निमित्त भी अंत में बनेंगे, फिर राज्य भी अंत में मिलेगा। तो अंत में राज्य लेना है कि शुरू से लेना है? अच्छा, लेना शुरू से है और करना
अंत में है। अगर लेना बहुत काल का है तो स्व परिवर्तन भी बहुत काल का चाहिए, क्योंकि संस्कार बनता है ना, तो बहुत काल का संस्कार न चाहते हुए भी अपनी तरफ खींचता है। जैसे अभी भी कहते हो कि मेरा यह पुराना संस्कार है ना, इसलिए न चाहते भी हो जाता है, तो वह खींचता है ना। तो यह भी बहुत समय का पक्का पुरुषार्थ नहीं होगा, कच्चा होगा। तो कच्चा पुरुषार्थ भी अपनी तरफ खींचेगा और रिजल्ट क्या होगी? फुल पास नहीं हो सकेंगे ना। इसलिए अभी से स्वपरिवर्तन के संस्कार बनाओ, नेचुरल संस्कार बन जाए। जो नेचुरल संस्कार होते हैं उनके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्वपरिवर्तन का विशेष संस्कार क्या है? जो ब्रह्मा बाप के संस्कार वो बच्चों के संस्कार। तो ब्रह्मा बाप ने अपना संस्कार क्या बनाया, जो साकार शरीर के अंत में भी याद दिलाया? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ये है ब्रह्मा बाप के अर्थात ब्राह्मणों के संस्कार। तो ये संस्कार नेचुरल हो, निराकार तो हो ही ना, ये तो निजी स्वरूप है ना। और कितने बार निर्विकारी बने हो? अनेक बार बने हो ना। ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही है निरहंकारी। तो ये ब्रह्मा के संस्कार अपने में देखो कि सचमुच ये संस्कार बने हैं। ऐसे नहीं ये ब्रह्मा के संस्कार है, ये मेरे संस्कार है। फॉलो फादर है ना, पूरा फॉलो करना है ना, तो सदा ये श्रेष्ठ संस्कार सामने रखो। सारे दिन में जो भी कर्म करते हो तो हर कर्म के समय चेक करो कि तीनों ही संस्कार इमर्ज रूप में है, तो बहुत समय के संस्कार सहज बन जाएंगे। यही लक्ष्य है ना। पूरा बनना है तो जल्दी जल्दी बनो ना, समय आने पर नहीं बनना है। समय के पहले अपने को संपन्न बनाना है। समय रचना है और आप मास्टर रचयिता है। रचता शक्तिशाली होता है या रचना? तो अभी पूरा ही स्वपरिवर्तन करो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कब कब नहीं है, अब। तो ऐसे पक्के ब्राह्मण होना। अव्यक्त वाणी की डेट है 12 नवंबर 1992। ओम शांति।